आपको एक सूचना दी गई थी कि जब आप कमरों से बाहर आएं तो अपने अपने बाथरूम में पानी का नल कृपया बंद रखें। तो हमें सूचना मिली है कि कुछ कमरों में पानी का नल खुला रहता है, उससे पानी का नुकसान होता है। कृपया इस ओर ध्यान देंगे। जब भी बाहर आएं कमरों से, सावधानी से पानी का नल बंद कर देंगे। अब हम अगली बात आरंभ करेंगे। एक विषय है कर्मफल का। कल जिस पर मैंने थोड़ी सी बात कही थी, उस विषय को आरंभ करेंगे। आप कुछ मुख्य मुख्य बातें लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो कॉपियां दी हैं आपको, मुख्य मुख्य बातें लिखते रहें। सबसे पहले कर्म की परिभाषा। परिभाषा इस प्रकार से है: मन, वाणी और शरीर से जीवात्मा जो क्रिया विशेष करता है उसका नाम कर्म है। फिर से सुनेंगे। मन, वाणी और शरीर से जीवात्मा जो क्रिया विशेष करता है उसका नाम कर्म है। परेश भाई, इसकी आवाज थोड़ी बढ़ाना, थोड़ी बढ़ाना। तो परिभाषा लिख ली। इस परिभाषा में यह बताया है कि जीवात्मा 3 प्रकार से कर्म करता है। थोड़ी कम। 3 साधनों से कर्म करता है। एक साधन है मन, दूसरा साधन है वाणी और तीसरा साधन है शरीर। इन 3 साधनों से व्यक्ति कर्म करता है, आत्मा कर्म करता है। जो जो कर्म करता है उसके कुल मिलाकर 4 प्रकार हैं। उन 4 प्रकारों के नाम बोलिए। पहला, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म। दूसरा, शुभ कर्म। शुभ कर्म। तीसरा, अशुभ कर्म। अशुभ कर्म। चौथा, मिश्रित कर्म। मिश्रित कर्म। ये 4 प्रकार के कर्म हैं। इनमें जो पीछे वाले 3 हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन तीनों का नाम है सकाम कर्म। 3 का नाम क्या है? सकाम कर्म। सकाम कर्म। तो कुल मिलाकर 2 भाग हुए, एक निष्काम कर्म, एक सकाम कर्म। सकाम कर्म के अंदर 3 भेद हुए, शुभ, अशुभ और मिश्रित। ठीक हो गया? सकाम और निष्काम की परिभाषा क्या है, सुनिए। जो कर्म सांसारिक सुख को उद्देश्य बनाकर किए जाते हैं, दोहराएंगे, जो कर्म सांसारिक सुख को उद्देश्य बनाकर किए जाते हैं उनका नाम सकाम कर्म है। बोलिए। उनका नाम सकाम कर्म है। ठीक है, फिर से दोहराता हूं। जो कर्म सांसारिक सुख को उद्देश्य बनाकर किए जाते हैं उनका नाम सकाम कर्म है। अब निष्काम। जो कर्म मोक्ष सुख को लक्ष्य बनाकर किए जाते हैं उनका नाम निष्काम कर्म है। जो कर्म मोक्ष सुख को लक्ष्य बनाकर किए जाते हैं उनका नाम
निष्काम कर्म है। दोनों परिभाषा समझ में आई? तो अब एक ही कर्म, कभी कभी ऐसा भी होता है, एक ही कर्म सकाम भी हो सकता है, निष्काम भी हो सकता है। वो कैसे डिसाइड होगा? हमारे मन में जो भावना है उससे डिसाइड होगा कि वो कर्म हमारा सकाम था या निष्काम था। भावना दोनों का आपने समझ ली, दोनों का अंतर। उदाहरण के लिए किसी की सेवा करना, रोगियों की सेवा करना, विकलांगों की सहायता करना, भोजन बांटना, किसी को भोजन खिलाना आदि, ये अच्छे कर्म है, शुभ कर्म है। ये शुभ कर्म सकाम भी हो सकते हैं, निष्काम भी हो सकते हैं, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। यदि ये सारे शुभ कर्म, अच्छे काम इस भावना से किए जा रहे हैं कि इसके बदले में हमको कुछ धन मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सुविधा मिलेगी, अगर इस भावना से किए जा रहे हैं, यही सारे अच्छे काम, भोजन खिलाना, सेवा करना, सहायता करना, तो ये कौन से हो जाएंगे? ये सकाम कर्म बन जाएंगे, अगर धन सम्मान आदि सुख के लिए किए गए तो। और यही अच्छे काम यदि मोक्ष प्राप्ति के लिए किए गए तो यही अच्छे काम निष्काम कर्म बन जाएंगे। विद्या पढ़ाना, प्रचार करना आदि आदि, ये सारे अच्छे काम हैं। अगर धन कमाने के लिए, सम्मान प्राप्ति के लिए किए तो कौन से कहलाएंगे? सकाम। सकाम कर्म। और यदि ये मोक्ष प्राप्ति के लिए किए निष्काम। तो यही निष्काम हो जाएंगे। तो एक ही कर्म सकाम भी हो सकता है, निष्काम भी हो सकता है। तो उदाहरण, यज्ञ करना, सेवा करना, दान देना, विद्या पढ़ाना, प्रचार करना, रोगियों की मदद करना, ये सारे शुभ कर्म भी हैं और निष्काम कर्म भी हैं, दोनों प्रकार के। तो चार में से दो का उदाहरण तो मिल गया। यही कर्म सकाम बन जाएगा, यही कर्म निष्काम बन जाएगा। अब तीसरे जो हैं वो हैं अशुभ कर्म। अशुभ कर्म मतलब बुरे कर्म, झूठ बोलना, चोरी करना, छल कपट करना, निंदा चुगली, लड़ाई झगड़ा, झूठे आरोप लगाना, इस तरह के जो कर्म है ये अशुभ कर्म है। इसमें हमको भी दुख होता है, दूसरे को भी दुख होता है, सबको दुख होता है, सबका दुख बढ़ता है, इसलिए ये बुरे कर्म है। और चौथे प्रकार के हैं मिश्रित कर्म, मिक्स्ड, दोनों मिले जुले। ऐसा कर्म जिसमें कुछ अच्छाई और कुछ बुराई दोनों मिक्स, वो चौथे प्रकार के मिश्रित कर्म कहलाते हैं। तो जो बुरे कर्म हैं उनसे तो मोक्ष मिलता नहीं, ये तो सभी जानते हैं। बुरे कर्म से तो मोक्ष मिलने वाला नहीं, तो वो निष्काम नहीं हो सकते। और जो चौथे नंबर पे मिश्रित कर्म है उसमें भी बुराई मिक्स है, वो भी निष्काम नहीं हो सकते। तो दो तो कट गए, बुरे कर्म और मिश्रित कर्म, ये दोनों निष्काम नहीं हो सकते। जो पहले वाले थे सकाम में शुभ कर्म, वो सकाम कर्म निष्काम बन सकते हैं। तो जो चौथे प्रकार के हैं मिश्रित कर्म, उसमें कुछ अच्छाई है, कुछ बुराई है। उसका उदाहरण इस प्रकार से है, जैसे किसान लोग खेती करते हैं तो खेती में बहुत सारा अनाज उत्पन्न होता है। उस अनाज से प्राणियों की रक्षा होती है, मनुष्यों की, पशुओं की, पक्षियों की। ये तो है अच्छा भाग, पुण्य का भाग। फिर उसमें कुछ कीड़े वीड़े भी मरते हैं खेती में। पानी डालेंगे खेत में, हल चलाएंगे, कुछ कीड़े भी मर जाते हैं, चींटियाँ मर जाती हैं, ये बुराई का अंश है। तो ये दोनों मिक्स है, मिला जुला, इसको मिश्रित कर्म कहेंगे। इसी प्रकार से एक और मिश्रित कर्म है। उदाहरण, मान लीजिए आपके घर में रात को 11 बजे कोई अतिथि आया, आप सोने की तैयारी में थे, खाना पीना सब निपट गया, रसोई में सब सामान खत्म हो गया और आप सोने ही वाले थे। 11 बजे उसने घंटी बजाई दरवाजे की और कहने लगा, जी मैं तो बहुत दूर से आ रहा हूँ, आपका खास आदमी है, मित्र है, रिश्तेदार है मान लीजिए, और रात को 11 बजे आकर के बोले मुझे तो खाना खिलाओ, मेरे तो पेट में चूहे कूद रहे।
बहुत भूख लगी है, खाना खिलाओ, मेरा रास्ते में खाना खत्म हो गया। आपने देखा रसोई में जो भोजन था वो सारा खत्म हो चुका है, सब खा लिया। अब बताइए रात को 11 बजे दोबारा नए सिरे से रसोई चालू करनी पड़े तो आपको कैसा लगेगा? कष्ट होगा ना। उस समय खाना खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? खुश होकर खिलाएंगे, दुखी होकर के? अगर खुश होकर खिलाएंगे तो शुभ कर्म, अगर खुश होकर खिलाएंगे तो है शुभ कर्म, और दुखी होकर खिलाएंगे तो मिश्रित कर्म। समझ में आया ना मिश्रित कर्म का उदाहरण? दुखी होकर खिलाएंगे तो ये मिश्रित कर्म कहलाएगा, क्योंकि भोजन खिलाया ये तो अच्छी बात है, इसका तो पुण्य मिलेगा, और मन मन में दुखी हो रहे हैं, कैसे अजीब लोग हैं, चले आते हैं रात के 11 बजे, कोई सूचना भी नहीं देते। अरे भाई अब सबके पास मोबाइल फ़ोन है, फ़ोन ही कर देते कि मैं लेट हो रहा हूँ, मेरी गाड़ी लेट हो गई, मेरा खाना ख़त्म हो गया, मैं आऊँगा खाना खाऊँगा, मेरे लिए खाना बचा के रखना। एक फ़ोन कर देते 8 बजे तो हम खाना बना के रखते। अब 11 बजे नए सिरे से दाल बनाओ, सब्जी बनाओ, रोटियां बनाओ, 2 घंटा जाएगा, 1 बजेंगे, रात को सोने में दिक्कत होगी, 2 घंटा समय बेकार जाएगा। तो ऐसे मन मन में दुखी हो रहे हैं और खाना भी खिला रहे हैं। अगर ऐसा है तो वो मिश्रित कर्म। तो आपके यहाँ मान लो कोई 11 बजे आ जाए मेहमान, तो कौन सा कर्म करेंगे? शुभ कर्म। मिश्रित या शुभ? हाँ शाबाश, बहुत अच्छे, शुभ कर्म करना, मिश्रित नहीं। दुखी नहीं होना, काम करो तो अच्छी तरह से करो, खुश होके करो। तो इस तरह के कभी कभी कर्म हो जाते हैं तो उनको मिश्रित कर्म के अंतर्गत माना जाता है। तो शुभ कर्म, अशुभ कर्म, मिश्रित कर्म और चौथे निष्काम कर्म, ये 4 तरह के कर्म समझ में आ गए? ठीक है। अब ये जो कर्म किए जाते हैं 3 साधनों से, कुछ मन से, कुछ वाणी से, कुछ शरीर से। जैसे मन में व्यक्ति दूसरे के प्रति बुरा सोचता है, कई लोग आपस में द्वेष करते हैं ना, व्यापारी लोग आपस में द्वेष करते हैं। एक व्यापारी सोचता है कि ये मेरा पड़ोसी व्यापारी बीमार हो जाए तो अच्छा है, इसके सारे ग्राहक मेरे पास आ जाएंगे, 5-7 दिन इसकी दुकान बंद रहे तो ठीक है। वो ऐसे ऐसे मन में सोचता है उसके बारे में, ये बुरा काम है। मानसिक, मन से बुरा कर्म किया उसने, बुरा सोचा उसके लिए, इसका दंड मिलेगा, ध्यान रखना, सावधान। ऐसे मन में बुरा सोचेंगे उसका दंड मिलेगा। हे भगवान, इसका हाथ पांव टूट जाए, परीक्षा में फेल हो जाए तो अच्छा, मैं आगे निकल जाऊं। एक विद्यार्थी यूँ सोचता है दूसरे विद्यार्थी से, इसका एक्सीडेंट हो जाए, हाथ पांव टूट जाए तो ये परीक्षा में नहीं बैठ पाएगा और मैं इससे आगे निकल जाऊं, ये पीछे रह जाएगा। ऐसे यदि मन में सोचते हैं हम तो ये अशुभ कर्म है, बुरा काम है। ऐसे किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, वरना इसका दंड मिलेगा। और अच्छा काम मन में, सर्वे भवन्तु सुखिनः, बोलते हैं रोज, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हे भगवान सब के सब लोग सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामयाः, सब लोग स्वस्थ रहें, कोई रोगी ना हो, सब अच्छे काम करें, सुखी रहें, उन्नति करें, आगे बढ़ें, मोक्ष में जाएं, ऐसी मन में भावना रखना, ये है मन का शुभ कर्म। ठीक है, समझ में आ गया? वाणी का, वाणी के कर्म, कठोर भाषा बोलना वाणी से, हाँ जी, वाणी से कठोर भाषा बोलना, झूठ बोलना, ये वाणी का अशुभ कर्म। निंदा चुगली करना, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, 2 व्यक्तियों में झगड़ा करवा दिया, उसको कह दिया वो तेरे बारे में ऐसा बोलता था, और उसको बोला वो तेरे बारे में ऐसा बोलता था, खामखा लड़ाई करवा दी 2 व्यक्तियों में, ये वाणी का अशुभ कर्म। तो शुभ कर्म कैसा है? सत्य बोलना, मीठा बोलना, सभ्यता से बोलना, नम्रता से बोलना, ठीक है, ये शुभ कर्म वाणी का। प्रसंग के अनुकूल बोलना, प्रसंग से बाहर नहीं जाना, प्रसंग से बाहर जाएंगे तो अशुभ कर्म वाणी का। ये वाणी के कर्म हो गए। अब शरीर के कर्म, शरीर से दूसरों की सहायता करना, सेवा करना, रोगियों की, किसी को भोजन खिलाना, कहीं दरी बिछाना,
आदि आदि कोई भी सेवा के काम होते हैं शारीरिक, ये सारे अच्छे कर्म, शुभ कर्म। और खामखा किसी की पिटाई कर देना, बिना कारण बिना दोष के शरीर से पिटाई कर देना निर्दोष व्यक्ति की, ये शरीर का अशुभ कर्म। चोरी करना, सामान चुरा लेना किसी का, ये शरीर का अशुभ कर्म। दान देना, ये शुभ कर्म। और किसी की रक्षा करना, कोई पिट रहा था खामखा, जाके उसको बचा दिया, उसकी रक्षा की, ये शुभ कर्म शरीर का। और खामखा किसी को धक्का मुक्की करना, जैसे रेल में बस में कई लोग करते हैं ना, बाजार में भीड़ में धक्का मुक्की करते हैं, खामखा परेशान करते हैं लोगों को, ये शरीर का अशुभ कर्म। तो इस तरह से हम शरीर से शुभ और अशुभ कर्म करते रहते हैं। ये शरीर के कर्मों के उदाहरण हुए। अब वेदों में, शास्त्रों में क्या लिखा है कि हमको किस तरह के कर्म करने चाहिए। यजुर्वेद में 40वें अध्याय में एक मंत्र है, आप बोलेंगे थोड़ा थोड़ा? अच्छा, मेरे पीछे दोहराइए। ओम कुर्वन्नेवेह कर्माणि, ॐ कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः, जिजीविषेच्छतं समाः। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न अन्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। न कर्म लिप्यते नरे। इस मंत्र में कर्मों का उपदेश किया है। ईश्वर की ओर से यह संदेश है, सुझाव है। हे मनुष्यों, आपको 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा करनी चाहिए। कितने वर्ष तक? 100 वर्ष तक कैसे जीने की इच्छा करनी चाहिए? कर्म करते हुए। हाँ, आलसी नहीं बनना, आलसी नहीं बनना, पुरुषार्थी बनो, कर्म करो। कैसे कर्म करो? 4 में से सबसे पहला कौन सा था? निष्काम। निष्काम कर्म। निष्काम कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। फर्स्ट प्रेफरेंस, पहली प्राथमिकता है निष्काम कर्म करने की कोशिश करो, सकाम कर्म मत करो। क्यों? मंत्र के दूसरे भाग में बताया, एवं त्वयि न अन्यथा इतो अस्ति कर्म लिप्यते नरे। एवं इस प्रकार से यदि आप निष्काम कर्म करेंगे तो कर्मों के बंधन से छूट जाएंगे। कर्म आपको जन्म मरण के चक्कर में नहीं बांधेगा। ये निष्काम कर्म हमको मोक्ष दिलाएगा। और 3 तरह के सकाम कर्म किए तो जन्म मरण के चक्कर में बंधेंगे। यदि जन्म मरण से छूटना चाहते हैं, कल बात चली थी ना, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, याद है? हाँ। क्या बताया था? मोक्ष। हाँ, हमारे जीवन का उद्देश्य है मोक्ष। यदि जन्म ले लिया तो बस फिर दुख के पीछे दुख आएगा, फिर दुख से छुटकारा नहीं। अगर जन्म लेते रहे ऐसे ही एक के बाद एक, तो फिर दुख के पीछे दुख आता रहेगा, दुख छूटने वाला नहीं है। दुख का कारण है ये जन्म। दोहराइए, दुख का कारण है जन्म। जब तक जन्म लेते रहेंगे दुख से नहीं बच पाएंगे। कोई ना कोई दुख आएगा, चाहे आप धनवान बन जाओ, विद्वान बन जाओ, बलवान बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, दुख नहीं छोड़ेगा। धन से, सम्मान से, इन पदों से कोई दुख छूटने वाला नहीं है। दुख तो छूटेगा तब जब ये जन्म मरण का चक्कर छूटेगा, तब दुख छूटेगा। लोग मरने से डरते हैं, हाँ या ना? हाँ। मरना नहीं चाहते, मृत्यु को रोकना चाहते हैं। ऐसे हाथ लगाने से मृत्यु नहीं रुकती। लोग कहते हैं बस 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 मारो मत, मुझे मारो मत, ऐसे मौत थोड़ी रुक जाएगी। मरने से डरते हैं, मृत्यु को रोकना चाहते हैं। ऐसे मृत्यु नहीं रुकती है, तो कैसे रुकती है? हमारे शास्त्रों में नियम बताया कि अगर किसी समस्या को सुलझाना हो तो उसके कारण को ढूंढो।
क्या बताया? अगर किसी समस्या को सुलझाना हो तो उसके मूल कारण को ढूंढो। कारण को ढूंढो। जब तक कारण नहीं ढूंढेंगे, जब तक कारण को दूर नहीं करेंगे, तब तक वो समस्या हल नहीं होगी। देखिए, एक बढ़िया नुस्खा आपको बता दिया, आपको 1000 जगह ये काम आएगा। घर में, व्यापार में, क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, सब जगह ये काम आएगा। जहां भी कोई आपकी समस्या अटक जाए, उसको ठीक करना हो, उसके कारण को ढूंढिए। कोई भी क्षेत्र हो, सब जगह ये काम आएगा। तो हमारी समस्या है दुख। दुख से छूटना चाहते हैं, दुख भोगना नहीं चाहते। तो ऋषियों ने, विद्वानों ने बताया कि अगर दुख से छूटना चाहते हैं तो इसके कारण को ढूंढो। फिर ऋषियों ने बताया दुख का कारण है जन्म। जब तक जन्म होता रहेगा, दुख आता रहेगा, दुख से नहीं बच पाएंगे। दुख से छूटना है तो इसका कारण ढूंढो और इस कारण को दूर करो। तो दुख का कारण क्या है? जन्म। जन्म। व्यक्ति मरने से डरता है, मरने को, मृत्यु को रोकना चाहता है। मृत्यु को रोकने से मृत्यु नहीं रुकेगी। कैसे रुकेगी? इसके कारण को हटाना पड़ेगा। मृत्यु का कारण भी जन्म है। तो जो मृत्यु को रोकना चाहते हैं वो मृत्यु को ना रोकें, जन्म को रोकें। जन्म को रोको, मृत्यु रुक जाएगी। समझ में आई बात? हाँ। तो जन्म को रोको, ये करना है। अगला जन्म नहीं होना चाहिए, बस। तो अगला जन्म नहीं होना चाहिए, उसके लिए एक ही रास्ता है, महर्षि पतंजलि का योग, ये अष्टांग योग, और कोई रास्ता नहीं। इसी योग के अंतर्गत निष्काम कर्म की चर्चा है। इसलिए हमको निष्काम कर्म करना चाहिए। वेद का मंत्र कहता है निष्काम कर्म करो तो व्यक्ति कर्म के बंधन से बच जाएगा। ये सकाम कर्मों का जो शिकंजा है, इससे वो छूट जाएगा। निष्काम कर्म करेगा, उसका मोक्ष हो जाएगा, दुख समाप्त हो जाएंगे, सुख मिलेगा। इसलिए मंत्र में ईश्वर ने कहा कि फर्स्ट प्रेफरेंस, पहली प्राथमिकता है कि निष्काम कर्म करने की कोशिश करो। उससे आपका जन्म मरण छूट जाएगा, सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। फिर और बहुत से मंत्रों में और भी बहुत सी बातें बताई, कुछ और कर्म भी बताए। एक व्यक्ति ने कहा जी इतना निष्काम कर्म करने की तो हमारी योग्यता नहीं है, हमको इतना वैराग्य नहीं है, उसके बिना तो निष्काम कर्म होता नहीं। वैराग्य चाहिए, ज्ञान विज्ञान ऊंचे स्तर का चाहिए, शुद्ध ज्ञान चाहिए, तब जाकर के निष्काम कर्म होता है। तो एक व्यक्ति ने कहा जी हमारा तो इतना स्तर नहीं है, हम निष्काम कर्म नहीं कर सकते, फिर क्या करें, हमको थोड़ी छूट दो। भगवान ने कहा ठीक है, आपको छूट दे देंगे। तो क्या करें? तो आप सकाम कर्म करो। कौन सा कर्म सकाम कर्म करें? बोले शुभ कर्म करो। सेकंड प्रेफरेंस शुभ कर्म करो, दूसरे नंबर पे छूट। अच्छे काम करो, सच बोलो, सेवा करो, दान दो, रक्षा करो, दूसरों की मदद करो, सहायता करो, अच्छे अच्छे काम करो। कुछ लोगों ने कहा ठीक है, हम अच्छे अच्छे काम करेंगे, समाज सेवा करेंगे, हॉस्पिटल चलाएंगे, सड़कें बनवाएंगे, टेलीफोन बनवाएंगे, लोगों की सहायता करेंगे, सब प्रकार की रोगियों को हॉस्पिटल चलाएंगे, सब काम करेंगे। लेकिन करेंगे धन के लिए, सम्मान के लिए। कोई बात नहीं, तुम अच्छे काम तो करो, कम से कम धन कमा लेना, सम्मान प्राप्त कर लेना, पर अच्छे तो करो। फिर कुछ लोगों ने कहा जी हमारी तो इतनी भी योग्यता नहीं है, हम तो ये पूरे पूरे अच्छे काम नहीं कर सकते, हम तो मिक्स करेंगे, इतनी भी योग्यता नहीं, हमको थोड़ी छूट करो। भगवान ने कहा अच्छा आपके लिए थोड़ी और छूट, आप मिश्रित कर्म करो। थर्ड प्रेफरेंस मिश्रित कर्म करो। फर्स्ट प्रेफरेंस क्या था? निष्काम कर्म करो। सेकंड प्रेफरेंस शुभ कर्म करो, सकाम शुभ कर्म। और थर्ड प्रेफरेंस मिश्रित कर्म करो, कुछ अच्छाई कुछ बुराई। पर उसमें यह ध्यान रखना अच्छाई का अंश अधिक होना चाहिए। 80%, 90% अच्छाई होनी चाहिए, 5, 10, 20% घोटाला हो तो चले, ज्यादा गड़बड़ नहीं करना, नहीं तो दंड मिलेगा फिर। तो मिश्रित कर्म भी कर लो, उसमें बुराई का अंश कम और अच्छाई का अंश अधिक होना चाहिए। ये तो थर्ड क्लास लोगों के लिए है, थर्ड प्रेफरेंस, जो ऊंचे कर्म नहीं कर सकते उनके लिए।
फिर चौथे कर्म तो भगवान ने मना कर दिए, चौथे तो मत करना। चौथे कौन से बच गए? अशुभ बुरे कर्म। कर्म, अशुभ कर्म, ये मत करना। चोरी नहीं करना, जुआ मत खेलना। अक्षयर्मा दिव्य, वेद में मना किया ईश्वर ने, जुआ नहीं खेलना। नस्तेयम आदमी, चोरी करके नहीं खाऊंगा। भगवान कहता है चोरी करके मत खाना, मेहनत से कमा के खाओ। कृषिमित कृषस्व, खेती करो, मेहनत करो, व्यापार करो, इंडस्ट्री चलाओ, धंधा करो, नौकरी करो, जो भी काम करो मेहनत से कमा के खाओ, चोरी मत करो। और चोरी करोगे तो कुत्ता गधा बनाऊंगा, भेड़ बकरी बनाऊंगा, शेर बिल्ली बना दूंगा। मारामारी करोगे, फालतू अन्याय करोगे दूसरों पर, तो फिर डिस्कवरी चैनल देख लेना, ऐसा बनाऊंगा। डिस्कवरी चैनल में देखा ना कैसे कैसे प्राणी है, ऐसा बना दूंगा। इसलिए चौथे कर्म की छूट नहीं है, 3 तक है, पर 3 में भी सबसे पहली निष्काम कर्म। तो मंत्र कहता है कोशिश करें, निष्काम कर्म करें, अपने ज्ञान को ऊंचा उठाएं, यम नियम का पालन करें, स्वाध्याय करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, विद्वानों का सत्संग करें, जो बात समझ में नहीं आए वो पूछें। इस तरह से अपने ज्ञान को ऊंचा उठाएं और अपने कर्मों को ऊंचा उठाएं, निष्काम कर्म करें, परमात्मा का ध्यान करें, समाधि लगाएं और मोक्ष में जाएं। ये थी कर्मों की बात। अब थोड़ी बात करेंगे फल की। कर्म समझ में आ गए? मन से, वाणी से, शरीर से जीवात्मा जो विशेष क्रिया करता है उसका नाम कर्म है। साधन 3 हो गए, मन, वाणी और शरीर। और 4 प्रकार के कर्म हुए, निष्काम कर्म, शुभ कर्म, अशुभ कर्म, मिश्रित कर्म। अब एक और विभाजन भी है कर्मों का, थोड़ा उसको भी और समझ ले साथ साथ। तीन कैटेगरीज और बनाई कर्मों की, 3 वर्ग और बनाए। एक वर्ग का नाम है क्रियमाण कर्म, बोलिए। क्रियमाण कर्म। दूसरा है संचित कर्म, संचित कर्म। और तीसरा है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म। ये प्रारब्ध शब्द शायद आपने सुना हो, कभी कभी सुनते हैं थोड़ा थोड़ा। संचित भी सुना होगा। तो ये भी एक विभाजन है कर्मों का, इसको भी समझना चाहिए। क्रियमाण कर्म का अर्थ है जो कर्म हम अभी कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, अभी चालू है, पूरा नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, उसका नाम है क्रियमाण कर्म। जैसे कोई व्यक्ति भोजन बना रहा है, ठीक है, अभी भोजन बनाना चालू है, पूरा खत्म नहीं हुआ, ये क्रियमाण कर्म है। कोई विद्यार्थी पाठ पढ़ रहा है, लेसन पढ़ रहा है, अभी उसका लेसन पूरा नहीं हुआ, पढ़ रहा है वो, ये क्रियमाण कर्म। दूसरा है संचित कर्म। जब ये क्रियमाण कर्म कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तब उसका नाम हो जाएगा संचित कर्म। काम पूरा हो गया, वो जमा हो गया हमारे अकाउंट में, खाते में जमा हो गया, अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, काम पूरा होते ही वो संचित कर्म में जमा हो जाएगा अकाउंट में। इसका नाम है संचित, जमा। तीसरा है प्रारब्ध। एक शब्द आपने सुना है प्रारंभ, सुना है? इसका अर्थ क्या होता है? शुरुआत, शुरू होना। तो हमारे स्टॉक में जो कर्म है, संचित कर्म, उनमें से जिन कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, जिन कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाता है उनका नाम है प्रारब्ध। क्या है? प्रारब्ध। इधर 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 देखिए, वो फिर हमला करेगा। हाँ, वो उसको अपना काम करने दीजिए। हाँ जी, फिर से ध्यान देंगे। पहले कर्म कौन से बताए? क्रियमाण। क्रियमाण। इसका मतलब क्या? जो काम अभी हम कर रहे हैं पूर्ण नहीं हुए, हाँ, जो भी चालू है, खत्म नहीं हुए, उसका नाम क्रियमाण। और जो काम पूरा हो गया वो संचित। संचित। और उस संचित में से जिसका फल मिलना शुरू हो जाए प्रारब्ध। वो प्रारब्ध। ठीक है, समझ में आ गया? अब जो फल मिलना शुरू हो जाए तो फल की बात आई। अब फल की बात सुनेंगे।
कर्म के बदले में किसी कर्म के बदले में जो सुख दुख हमें मिलता है, ये परिभाषा है फल की। किसी कर्म के बदले में जो हमें सुख दुख मिलता है उसको कर्म का फल कहते हैं। किसी कर्म के बदले में जो हमें सुख दुख मिलता है उसको कर्म का फल कहते हैं। कर्म फल के कुछ नियम हैं। पहला नियम, अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का दूसरा नियम हो गया। ये मोटे मोटे नियम आप जानते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल, दो नियम हो गए। तीसरा, पहले कर्म बाद में फल, या फल एडवांस में दे दे? नहीं चलेगा। एक आदमी को पहले 6 महीना जेल में रखो, फिर जब जेल पूरी हो जाए फिर को अब निकल के चोरी कर ले। आप चोरी कर चोरी बाद में करना, पहले जेल में, चलेगा? नहीं चलेगा। तो पहले फल नहीं दे सकते, पहले कर्म बाद में फल। 3 नियम हो गए। चौथा, यदि कर्म किया जाएगा तो फल माफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो चौथा नियम है, यदि कर्म करेंगे तो फल अवश्य मिलेगा, माफी नहीं। कर्म फल के नियम में माफी नहीं है। और यहाँ भारत में करोड़ों लोग कर्म करते हैं और फल नहीं भोगना चाहते, माफी मांगते हैं। ध्यान रखना, माफी नहीं होने वाली है। कई लोग हरिद्वार जाते हैं, वहाँ गंगा जी में स्नान करने, क्या सोच कर जाते हैं? पाप धुलने के लिए। पाप धुल जाएंगे। आजकल वहाँ भीड़ लग रही है, कुंभ का मेला चल रहा है हरिद्वार में। लाखों की संख्या में भारत में लोग जाते हैं वहाँ बड़े बड़े कुंभ के मेलों में। उज्जैन में, नासिक में, हरिद्वार में, वाराणसी में, जगह जगह जाते हैं। क्या सोच कर जाते हैं? हमारे वहाँ कर्म सारे पाप धुल जाएंगे, कोई दंड नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, कोई पाप नहीं धुलने वाला हरिद्वार में। अगर वहाँ गंगा जी में स्नान करने से पाप धुल जाते तो हरिद्वार में इतना बड़ा पुलिस स्टेशन क्यों बनाया? उसकी क्या जरूरत है? पाप तो धुल ही जाते हैं, फिर पुलिस की क्या जरूरत है? तो क्या आप हरिद्वार का पुलिस स्टेशन बंद करवा सकते हैं? नहीं। हाँ जी, नहीं करा सकते। वहाँ तो बोलते हैं ज्यादा पाप होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसलिए पुलिस की जरूरत पड़ती है ना। अगर पाप धुल जाते हैं तो पुलिस की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वहाँ पुलिस भी है, जेल भी है, और जल्लाद भी है, और न्यायाधीश भी है, वकील भी है, सब कुछ है। इसका मतलब पाप नहीं धुला। फिर भी लोग भ्रांति में और जाके वहाँ खूब डुबकी मारते हैं, ये समझते हैं हमारे पाप धुल गए। हमारे व्यवहार से ये पता चलता है कि वहाँ स्नान करने से कोई पाप नहीं धुला। इसलिए इस भ्रांति में नहीं रहना। चाहे हरिद्वार में स्नान करो, चाहे नासिक में करो, चाहे नर्मदा जी में करो, चाहे गंगा जी में, किसी में करो, कोई पाप धुलने वाला नहीं है। हमारे व्यवहार से पता चल रहा है कोई पाप नहीं धुलता, उसका दंड मिलेगा। कोई मंदिर में जा रहा है माफ़ी मांगने भगवान से, कोई चर्च में जा रहा है, कोई मस्जिद में जा रहा है, तौबा कह रहा है, कोई कन्फेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इससे कोई पाप माफ होने वाला नहीं है, ध्यान रखना। तो ये कर्म फल का विषय बहुत अच्छा है, बड़ा आवश्यक है इसको समझना। इसके समझे बिना हमारा बेड़ा पार नहीं होगा। ईश्वर के बहुत सारे गुण हैं, सैकड़ों हजारों गुण हैं ईश्वर में। उनमें से ये एक गुण भी यदि हम समझ गए कि ईश्वर न्यायकारी है, वो छोड़ेगा नहीं, बस तो हमारा बेड़ा पार है। हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। हम बुराइयों से बचेंगे, बुरे काम नहीं करेंगे, अच्छे काम करेंगे। ये एक ही गुण सीख लो, बहुत है। ईश्वर न्यायकारी है, छोड़ेगा नहीं। तो कर्म का फल माफ नहीं। ये कौन से नंबर का नियम था? 4। 5वां। तो नियम क्या हुआ? कर्म करेंगे तो फल अवश्य मिलेगा, माफी नहीं है। 5वां नियम, जो व्यक्ति कर्म करेगा उसी को फल मिलेगा, दूसरे को नहीं। कर्म करेंगे परेश भाई
तो फल मिलेगा ओजस भाई को, ठीक है, या पुलकित भाई को, किसको मिलेगा? परेश भाई को परेश भाई को मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। परेश भाई ने कर्म किया तो फल भी परेश भाई को मिलेगा, पुलकित भाई को नहीं मिलेगा। और पुलकित भाई कर्म करेंगे तो उसका फल पुलकित भाई को मिलेगा, कीर्ति भाई को नहीं मिलेगा। जो करेगा उसको फल मिलेगा। ये कितने नियम हो गए? 5। छठा नियम, जितना कर्म किया जाएगा उतना फल मिलेगा, कम भी नहीं अधिक भी नहीं, ठीक है। ये न्याय की बात है, जितना कर्म उतना फल। 6 नियम हो गए। 7वां नियम, कुछ कर्मों का फल इस जन्म में मिलेगा, कुछ कर्मों का फल अगले जन्मों में मिलेगा। सारे कर्मों का फल इस जन्म में नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति ने पूछा, जी सारे कर्मों का फल भगवान इस जन्म में क्यों नहीं देता? मैंने कहा अच्छा, सारे इसी जन्म में दे देगा तो अगले में क्या खाओगे? अगला जन्म कैसे मिलेगा? कुछ तो अगले जन्म के लिए बचाओ भाई। सारे के सारे यही फल भोग लिए तो कर्म खाली हो गए तो अगला जन्म कैसे मिलेगा? उसके लिए भी तो कुछ कर्म चाहिए ना। अगला जन्म मुफ्त में थोड़ी मिलेगा। इसलिए भगवान बहुत समझदार है, बहुत बुद्धिमान है। कुछ कर्म इस जन्म में दे देता है फल, कुछ कर्म बचा के रखता है अगले जन्म के लिए। तो कुछ कर्मों का फल इस जन्म में मिल जाएगा, कुछ का अगले जन्म में मिलेगा, कुछ का तीसरे में, 5वें में, 20वें में, 50वें में। जब जिस कर्म का फल देने का नंबर आएगा तब ईश्वर उन कर्मों का फल देगा। सारे कर्मों का फल एक जन्म में इस जन्म में नहीं मिलेगा। कितने नियम हो गए? 7। और 8वां नियम, फल देने वाले को कर्म की जानकारी ठीक ठीक होनी चाहिए, तब वो फल दे सकेगा। जैसे कोर्ट में न्यायाधीश फल देते हैं ना कर्मों का, अगर वो पहले मुकदमा नहीं सुनेंगे तो कैसे फल देंगे? न्याय कैसे करेंगे? जब तक मुकदमा नहीं सुन लेते, कौन अपराधी, किसने अपराध किया, कहाँ किया, कब किया, कैसे किया, कितना किया, जब तक पूरा उसका प्रमाण नहीं मिल जाए, क्या तब तक न्याय कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये 8वां नियम है कि फल देने वाले को कर्म का पूरा पूरा मालूम होना चाहिए। 9वां नियम, कितने कर्म का कितना फल दिया जाए उसकी मात्रा भी मालूम होनी चाहिए। 9वां नियम क्या है? कितने कर्म का कितना फल दिया जाए उसकी फल की मात्रा भी पता होनी चाहिए, तो वो ठीक न्याय कर सकते हैं, तब ठीक फल दे सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। और एक 10वां नियम, फल देने वाले को कर्म का फल देने का अधिकार भी होना चाहिए। अनधिकारी को फल, अनधिकारी व्यक्ति फल नहीं दे सकता, उसको अधिकार नहीं है, वो नहीं दे सकता। किसी ने चोरी कर ली तो सड़क पर चलने वाले व्यक्ति को अधिकार नहीं है वो उसको दंड दे। हर आदमी को अधिकार नहीं चोर की पिटाई कर दे। सेना, पुलिस करेगी, न्यायाधीश करेंगे, उनकी जिम्मेदारी है, उनकी ड्यूटी है। हाँ, आम आदमी ये कर सकता है, इसने चोरी की तो पकड़ के पुलिस स्टेशन तक पहुंचा दे, इतना कर सकता है। वो उसको दंड नहीं दे सकता, उसको अधिकार नहीं है। ये 10वां नियम। 10 नियम समझ में आ गए? है जी? हाँ जी। मैंने इसलिए लिखवाया कि आगे काम आएंगे। आगे थोड़ी देर में आप मुझसे झगड़ा करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा, देखो 8वां नियम पढ़ो, 9वां नियम पढ़ो, 10वां नियम पढ़ो, फिर आपको बताऊंगा। इसलिए जानबूझ के लिखवाए। ठीक है जी? तो नियम क्या है? अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल। अब देखिए, संसार में कई जगह शंका पैदा होती है। कुछ लोग अच्छे अच्छे काम करते हैं, आप भी अच्छे अच्छे काम करते हैं नहीं? पर जितने अच्छे काम आप करते हैं, लोग आपको उतना अच्छा फल देते हैं क्या? नहीं देते ना। इसलिए शंका पैदा होती है कि आप तो कह रहे थे अच्छे कर्म का अच्छा फल, हम तो अच्छे काम करते हैं और लोग हमको परेशान करते हैं, अच्छा फल तो नहीं देते। और देश भर में आप देख ही रहे हैं समाज में क्या हो रहा है। जो बेचारे अच्छे मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, दुनिया उनकी पिटाई करती है, उनको परेशान करती है, उनको दुख देती है।
उनकी खिल्ली उड़ाती है, मजाक उड़ाती है, उनकी सुविधाएं छीन लेती है, उनका शोषण करती है दुनिया। ऐसा समाज में देखने को मिलता है कि नहीं? मिलता है। और जो चोर बेईमान हैं, डाकू हैं, स्मगलर हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, वो खूब मौज कर रहे हैं, खूब संपत्ति है, खूब गाड़ियों में घूमते हैं, बढ़िया बंगलों में रहते हैं, ठाठ से जी रहे हैं। ऐसा देखने को मिलता है। तो फिर शंका पैदा होती है, ये कर्मफल व्यवस्था क्या है? ये सब कथन मात्र है या कुछ सच भी है इसमें? इससे शंका पैदा होती है। तो जब मन में ऐसी शंका पैदा हो तो कर्मफल के 2 नियम याद कर लें, पहला और दूसरा। पहला नियम क्या था? अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। तो जो लोग अच्छे कर्म कर रहे हैं उनको अभी अच्छा फल नहीं मिल रहा, तो समझ लेना ये कर्म का फल नहीं है। अच्छे काम कर रहे हैं फिर भी दुख मिल रहा है, तो समझ लेना